एक छोटी सी कहानी। एक व्यक्ति जू देखने गया। वह जीवन में कभी भी चिड़ियाघर नहीं देखा था, तो वह जू देखने के लिए गया। जब वहां पहुंचा तो अधिकारियों ने कहा कि तुम जू के अंदर तभी जा सकते हो जब हमारे इस बनाए हुए विशेष सूट को पहनो, क्योंकि इसके पहने बिना तुम जू का नज़ारा, जू का आनंद नहीं ले सकते हो। इस सूट की यही विशेषता है कि इसको जो पहनता है वही जू का आनंद ले पाता है। उसे ही अद्भुत नज़ारे जू के दिखते हैं। अगर तुम बिना पहने जू के अंदर प्रवेश किए गए तो तुम्हें केवल धुंध नजर आएगा, तुम्हें अंधकार ही नजर आएगा, तुम्हें रंग बिरंगे आश्चर्यमय जीव जंतु नजर नहीं आएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कभी जू देखा ही नहीं और देखने ही आया हूँ, तो जरूर इस सूट को पहनूंगा। अधिकारियों ने उस विशेष सूट को उसे दिया, वह पहना और जू के अंदर गया। उस सूट की यह विशेषता थी कि उसमें अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे बटनें लगी हुई थी और उन बटनों की यही विशेषता थी कि जाने अनजाने में जो भी बटन दबती उससे एक मधुर आवाज़ निकलती और उस आवाज़ का जो रसिक जानवर होता, पक्षी होता, सुनकर उसके नज़दीक आ जाता और उसे साफ साफ दिखाई देने लगता। जू के अंदर गया, जाने अनजाने में उससे बटनें दबती रहीं। पहली बटन दबी तो हंस, हिरन आदि उसके समीप आ गए, उसे दिखने लगे। दूसरी बटन दबी तो कौवे, गिद्ध, उल्लू उससे नजर आने लगे, वही उसके पास आ गए। तीसरी बटन दबी तो कुत्ते, गधे आदि जानवर उसके पास इकट्ठे होने लगे, दिखने लगे। तो इसी तरह से जाने अनजाने में बटनें दबती रही और जू का वह आनंद लेता रहा। बंधुओं, यह जू कोई और नहीं बल्कि हमारे जीवन पर यह घटना या कहानी लागू होती है। पूरा संसार एक जू है। हमारा शरीर एक विशेष सूट है जिसमें अनेकों प्रकार के बटनें लगी हैं। बटने हैं हमारे विचार, तरह तरह के नाना प्रकार के हमारे अंदर हमेशा विचार उठते रहते हैं। अब हम देखें कि संसार में हम इस संसार रूपी जू में आ गए हैं, लेकिन हम अपने अंदर से जाने अनजाने में कौन सी बटन दबा रहे हैं, किन विचारों को उद्घाटित कर रहे हैं। और जब गहराई से देखेंगे तो हम आज तक क्या कहें, हमेशा से उन्हीं बटनों को दबाते रहें, उन्हीं भावों को, उन्हीं विचारों को पैदा करते रहें जिससे हमारा जीवन दुखद बने, जिससे हम अशांति की ओर अग्रसर हों। हम उन्हीं को खींचते चले आ रहे हैं। तो बंधुओं, अगर दुख से पार जाना है तो हम अपने मन में क्या हो रहा है, अपने हृदय घट में क्या घटनाएं घट रही हैं, उसको हम देखें। जब तक हम अंदर नहीं देखेंगे हमारा दुख नहीं मिटेगा। और आज तक हम दुखों में जीते आ रहे हैं, तो इसका यही कारण है कि हम बाहर तो बहुत दौड़ लिए या कहें आज भी दौड़ रहे हैं, लेकिन जिससे दुख मिटे, जिससे शांति आए, जिससे हम परमात्मा को पाएं, उसको हमने उस जगह खोजा ही नहीं। हम ईश्वर परमात्मा को, सुख शांति को हमेशा से बाहर ढूंढते रहें, खोजते रहें। और हमें बताने वाले भी ऐसे मिल गए बचपन से कि तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा ईश्वर तुमसे अलग है, कहीं सातवें आसमान पर मौजूद है। जब तुम उसकी इबादत करो, प्रार्थना करो, और जब वह तुम्हारी प्रार्थना से खुश होगा तब तुम्हें दर्शन देगा और तब तुम्हारा दुख मिटेगा। हमारी गलती है ही नहीं। हमें हमेशा से या कहें जन्मों जन्मों से यही पाठ पढ़ाया जाता रहा, यही बताया जाता रहा कि शांति परमात्मा तुमसे अलग है, तुम तो तुच्छ हो,
वह सच्चिदानंद अविनाशी तो कोई और है जो इस संसार को, इस सृष्टि जगत को चला रहा है। तुम तो उसके अंश हो। जब हम उस परमात्मा को अविनाशी सच्चिदानंद कहते हैं और दूसरी तरफ हमें बताया जाता है कि तुम तुच्छ हो, नाचीज हो, उसके अंश हो, तो यह बात ही गलत है। क्योंकि जो ईश्वर अविनाशी सच्चिदानंद है उससे अंश का कैसे भाव होगा? क्योंकि जो एक रस रहता है, अविनाशी सच्चिदानंद का अर्थ है जो एक रस रहे, जो कभी न मिटे न बने, एक अखंड स्वरूप में रहे। और अंश कहते हैं जो टुकड़ा हो। एक लकड़ी है, उसे मैं तोड़ूं तो उसके खंड बनेंगे, और जो खंड टूटा उसको तोड़ूंगा तो उसके भी अंश बनेंगे। तो लकड़ी या कहे पदार्थ अंश है, लेकिन जो अविनाशी है, जो सच्चिदानंद परमात्मा है, वह एक रस रहने वाला है। और उस अविनाशी परमात्मा से अंश की उत्पत्ति कैसी हो सकती है? जड़ प्रकृति भी अपने मूल कारण में एक रस रहती है। उसकी जो मूल इकाई है वह कभी नष्ट नहीं होती है। तो हमारा परमात्मा हमारे अंदर है। हम बशर्ते गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। हम अंदर देखें कि जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को मैं आज तक बाहर खोजता रहा, वह क्या मेरे अंदर है? गलती हम सब यही करते रहे कि हम बाहर तो बहुत खोजे ईश्वर परमात्मा को, सुख शांति को, लेकिन अपने अंदर आत्मशोधन न किया, अपने को न जाना कि मेरे अंदर जो मौजूद है, जो मौजूद है, क्या यही वह सत्ता है जिसके मिल जाने पर, जिसको समझ लेने पर सारा दुख, सारी पीड़ा मिट जाएगी? लेकिन हमें यह बताया ही नहीं गया। हमें तो यही बताया गया कि यह जीव तो तुच्छ है, नाचीज है, यह तो उस परमात्मा का अंश है। बंधुओं, हमारे अंदर जो जीव मौजूद है यही मूल सत्ता है। जब हम अपने स्वरूप को समझकर अपने आप में स्थित हो जाएंगे, तभी हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दुख है, वह मिटेगा। स्थित होने का मतलब है हम अपने बेकारों को त्याग करें। हमारे अंदर दुर्गुण, बुराइयां जो मौजूद हैं, जो विकार मौजूद हैं, उसको हटा दें। परमात्मा तो सच्चिदानंद अविनाशी मुक्त स्वरूप ही है, उसमें कुछ भी नहीं करना। जो भी कुछ करना है हमें अपने मन में करना है। हमारे अंदर जो दुर्गुण, जो दुर्वासनाएं मौजूद हैं, जो विकार मौजूद हैं, जो कलमश इकट्ठा हो गया है, उसको हटा दें। परमात्मा तो हमेशा से मुक्त रूप ही रहा है, लेकिन हम खुद ही अपने को भूलकर संसार में आसक्त बना लिए हैं, संसार में उलझन बना लिए हैं। और जब तक हम अपने स्वरूप को, अपनी महत्ता को नहीं समझेंगे, हमारा दुख नहीं मिटेगा। तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि हम सब आज तक क्या पैदा करते रहे, हम कौन सी बटन दबाते रहे। और बंधुओं, जब देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम उन्हीं बटनों को, उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावों को पैदा करते रहें जिससे जीवन दुखद बने, जिससे मन में अशांति, पीड़ा, उत्तेजना पैदा हो। जो अपने मन को समझकर अपने आप में स्थित हो गया, जो अपने को समझ गया कि सुख दुख का कारण मेरा मन है, सुख शांति परमात्मा मेरे अंदर है, ऐसा व्यक्ति दूसरों पर उंगली नहीं उठाता। वह सभी में परमात्मा देखने लग जाता है। वह किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं करता है। मुसलमानों में एक महिला संत हैं, संत राबिया। एक दिन उनके घर पर एक फकीर पहुंचा और पहुंचते ही बैठा और सामने कुरान रखी थी। संत राबिया किसी काम में व्यस्त थी। उसने कुरान उठाकर देखा और जैसा पहला ही पृष्ठ खुला तो वह चौंक गया और चिल्लाकर बोला, इस पवित्र पुस्तक में किसने कलम चलाई? क्योंकि जैसे ही उसने पुस्तक को खोला तो शब्द कटा हुआ मिला था। शब्द था, शैतान से नफरत करो। और इस शब्द को संत राबिया ने काट दिया था। जब वह चिल्लाने लगा तो संत राबिया आई,
तो उसने कहा, इस पवित्र पुस्तक में, ईश्वर की पुस्तक में, अल्लाह की पुस्तक में किसने हस्तक्षेप किया, किसने उसके शब्दों को काटा? तो संत राबिया ने कहा, यह मैंने किया। तो उसने उस फकीर ने कहा, क्या तुम अल्लाह से भी बढ़कर हो, जो उसकी बनाई हुई किताब पर कलम चला रही हो, आक्षेप कर रही हो? तो उसने कहा, एक समय था मेरे जीवन में जब मुझे भी लगता था कि शैतान से नफरत करो, मुझे भी यह शब्द ठीक लगता था, लेकिन अब नहीं लगता। अब मुझे लगता है यह शब्द गलत था, क्योंकि जब तक मेरी साधना पूर्ण नहीं हुई थी, मैं अपने को नहीं समझ पाई थी, तब तक मुझे भी लगता था कि शैतान से नफरत करो। लेकिन अब मेरे अंदर नफरत है ही नहीं। अब मैं प्रेम में जीती हूँ, अपने आप में जीती हूँ, और जिसे भी देखती हूँ परमात्मा के रूप में देखती हूँ। मुझे चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं, और जब चारों तरफ परमात्मा है तो शैतान कहाँ है? तो एक समय था कि जब मुझे भी लगता था कि शैतान से नफरत करो, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है, इसलिए यह मैंने काट दिया। तो जो अपने में स्थित हो गया, अपने को समझ गया, बंधुओं, हम उसे कितनी ही गाली दें, कितनी ही उसकी बुराई करें, उसके साथ छल छद्म का व्यवहार करें, वह हमारे साथ मधुरता का व्यवहार करेगा, प्रेम का ही व्यवहार करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, करुणा के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या हम भगवान बुद्ध को गाली दें, वे हमें गाली देंगे? हम सदगुरु कबीर को गाली दें, क्या हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे हमें गाली देंगे? नहीं देंगे। भगवान महावीर, स्वामी दयानंद सरस्वती या कहें संतीशा, इन सबको हम गाली दें तो क्या ये हमें गाली देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गाली का जो निमित्त है, गाली का जो कारण है, वह मिट गया है। अब इन सब महापुरुषों के अंदर प्रेम बसता है, प्रेम में जी रहे हैं, परमात्मा में जी रहे हैं। इनके अंदर अब प्रेम की धारा बहती है, करुणा की धारा बहती है। भगवान बुद्ध एक दिन बैठे हुए थे और एक अनजान व्यक्ति आया और आते ही वह भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया। यह दृश्य देखकर आनंद भड़क उठे। छत्री थे, बाजुएं फड़क उठी, क्रोध से तमतमा गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद शांत हो जाओ, इसका अपराध क्षमा करने की योग्य है, लेकिन जो तू क्रोध कर रहा है तू क्षमा योग्य नहीं है। यह मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ ना कह करके थूक कर बताया। जब इतनी बात भगवान बुद्ध ने कहा तो इतना शब्द सुनते ही वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु भगवान, आप मुझे माफ कर दें, मुझे क्षमा कर दें। आज तक आपका प्रेम मुझ पर था, लेकिन आज मैंने उसे गवा दिया आप पर थूक कर। तो भगवान बुद्ध ने कहा, तू उसकी चिंता मत कर कि मैंने उसे गवा दिया, तो उसकी चिंता छोड़ दे। मैं अगर तुझे इसलिए प्रेम करता था कि तू मेरे ऊपर नहीं थूका, तू मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार नहीं किया, अगर इसलिए मैं तुझसे प्रेम करता था तो थूकने पर वह प्रेम मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं तुझे प्रेम करता हूँ और प्रेम करता रहूँगा। तू मेरे साथ कितना ही अभद्रता का व्यवहार कर, गलत व्यवहार कर, मैं तेरे साथ प्रेम का ही व्यवहार करूँगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। तो बंधुओं, जो अपने को जान गया, अपने मन के विचारों को, अपने मन को समझ गया, हम उसे लाख उसकी बुराई करें, उसके साथ गलत व्यवहार करें, वह व्यक्ति हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह भली भांति जान गया है कि सुख दुख का कारण मेरा मन है। वह दूसरों पर फिर आक्षेप नहीं करेगा। तो आज तक हम जो बटन दबाते रहे, वह गलत विचारों की बटन दबाते रहे, गलत भाव पैदा करते रहे। बंधुओं, सुख दुख का कारण हमारा मन है। जब तक मन की गलत आदतें को हम नहीं त्यागेंगे, नहीं मिटाएंगे, हमारा दुख मिटने वाला नहीं है। और इसी गलत आदत के कारण बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं। जो व्यक्ति अपने मन को समझकर इसे मिटा दिया है, उसी का दुख मिटा है। एक प्रश्न उठता है कि यह मन है क्या जो इतना सताता है, इतना परेशान करता है? तो बंधुओं, इसको एक दो शब्दों में कहें तो मन अपने आप में कुछ नहीं है,
लेकिन इसका दूसरा भी पहलू है कि मन ही सब कुछ है। अगर इस मन को हम संवार लें, सजा लें, इसको पवित्र कर लें, निर्मल कर लें, तो हम इस भवसागर से पार हो जाएं। लेकिन अगर इससे हम पवित्र ना कर पाएं, शुद्ध ना कर पाएं, तो यह मन जैसे हमें हमेशा से भवसागर में दुखों में डुबोता आ रहा है, वैसे डुबोता रहेगा। हम जो देखते, सुनते, भोगते हैं, उन्हीं का संस्कार मन कहलाता है। और जो आदत प्रबल हो जाती है, मजबूत हो जाती है, वही आदत के रूप में हमारे व्यवहार में आ जाती है। तो मैंने कहानी कही थी कि वह व्यक्ति जू देखने गया और जाने अनजाने में जो भी उससे बटने दबती रही, वही जानवर उसके पास आते रहे, वही दिखने लगा। तो पूरा संसार एक जू है और हमारा शरीर एक विशेष यंत्र है जिसमें विचारों की अनेकों प्रकार की बटनें लगी हुई हैं। हम देखें कि आज तक हम किन बटनों को दबाते रहे हैं। जब हम मन को समझ जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा, और दुख मिट जाएगा तो फिर हमें परमात्मा, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। हम इस परमात्मा को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हम दुख में जी रहे हैं, हम पीड़ा में जी रहे हैं, हम अशांति में जी रहे हैं। और जो मन को समझ गया, मन के विचारों को त्याग कर अपने आप में स्थित हो गया, वह भवसागर से पार हो गया। भवसागर कहीं अलग नहीं है, सातवें आसमान पर हमारा मन ही भवसागर है। मन में जो नाना प्रकार की तरंगे विचारों की उठती है, यही भवसागर है। जो व्यक्ति इस मन की तरंग को मिटा दिया, वही भवसागर से पार हो गया। तो बंधुओं, अगर हम सबको भी इस भवसागर से पार जाना है, तो हम अपने अंदर देखें कि मेरे अंदर क्या घट रहा है। प्रतिदिन या कहीं हर पल हमारे अंदर चोरी हो रही है। किसकी चोरी हो रही है? आत्मधन की, हमारे अपने आप की चोरी हो रही है। हमारा जो सुख, हमारा जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, उसकी चोरी हो रही है। और चोरी करने वाले हैं हमारे विचार, हमारा मन है। दिन रात हमारा मन उसी चीज का चिंतन मनन करता है जिससे हम उत्तेजित हों, जिससे हम अशांति महसूस करें, दुख महसूस करें। बंधुओं, हम मन की इस चालबाजी को समझें, तभी हम भवसागर से पार हो पाएंगे। बहुत से संत गुरुजन मन की बहुत सी बातों पर चर्चा करते हैं कि मन नाना प्रकार का होता है। मन कलाबाजियाँ करता है, कपट करता है, मन कल्पना करता है, मन में अनेकों प्रकार के लेबल, अहंकार में मौजूद हैं। लेकिन मन मूलतः एक ही है। हम जो देखते, सुनते, भोगते हैं, उन्हीं का संस्कार मन है। और हमारा देखना, सुनना, भोगना अच्छा हो जाए तो हमसे जो कर्म बनेगा वह पवित्र होगा। लेकिन आज हम थोड़ा दृष्टि घुमाकर देखें तो हमारे बच्चे या कहें हमारी आने वाली पीढ़ी उन्हीं दृश्यों को देखते हैं जिससे मन उत्तेजित हो, उन्हें ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं जिससे मन चंचल बने, ऐसे शब्दों को सुनते हैं जिससे मन दूषित हो, मन अपवित्र हो। जब हमारा देखना, सुनना दूषित हो जाएगा तो बंधुओं, हम कैसी आशा करते हैं कि हम भवसागर से पार हो पाएंगे, हमारा दुख मिटेगा? नहीं मिटेगा। दुख तभी मिटेगा जब हम मन को समझें, हमारा देखना, सुनना पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, तभी हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब हमारे